जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और करंट अफेयर्स 2020 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम जनवरी से लेकर के दिसंबर के बीच में जो भी हमारे राज्यों से संबंधित या फिर शहरों से संबंधित किसी भी रिपोर्ट को जारी किया गया था उन सभी से जुड़े हुए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो यह टॉपिक भी किसी भी प्रकार के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और हम मुख्य रूप से जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट होते हैं उन्हीं के ऊपर फोकस करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट की जो वीडियो है वह मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर के आई बटन पर उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इस वीडियो की जो पीडीएफ होगी उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे जरूरी, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो यहां पर शीर्ष पर रहा है उड़ीसा राज्य। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब प्रज्ञा फाउंडेशन के द्वारा जो हमारे राज्यों में शहरी प्रशासन होता है यानी कि अर्बन गवर्नेंस होता है उसके ऊपर रिपोर्ट को जारी किया गया है। तो उड़ीसा रहा पहले स्थान पे, महाराष्ट्र हमारा रहा है दूसरे स्थान पे और छत्तीसगढ़ इसमें रहा है तीसरे स्थान पर। अगर हम लोग बात करते हैं सबसे निचले पायदान वाले राज्य की, तो मणिपुर और नागालैंड सबसे निचले पायदान पे रहे हैं। तो निचले पायदान वाला आपसे परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। आप सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि उड़ीसा रहा है पहले, महाराष्ट्र दूसरे और छत्तीसगढ़ रहा है तीसरे स्थान पर। अगला प्रश्न जो कि 100% आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, दिसंबर 2020 में जारी भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों की रैंकिंग में कौन सा पुलिस स्टेशन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो यहां पर नोंगपोक सेकमई पुलिस स्टेशन शीर्ष स्थान पर रहा है, जो कि मणिपुर का एक पुलिस स्टेशन है। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो अभी जो हमारे यहाँ का गृह मंत्रालय है जिसके मंत्री अमित शाह जी, उस मंत्रालय के द्वारा 55वां जो डीजीपीज और आईजीपी का सम्मेलन हुआ था उसके दौरान भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों की सूची जारी की गई। इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में, यानी कि जो हमारे पुलिस स्टेशन होते हैं उनके बीच में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी और उसी क्रम में 2020 के लिए अभी रिपोर्ट जारी की गई है। तो मणिपुर के थौबल जिले में है नोंगपोक सेमकई पुलिस स्टेशन, ये रहा पहले स्थान पे। तमिलनाडु का जो सलेम जिला है यहाँ पर है सुरार मंगलम पुलिस स्टेशन, ये रहा दूसरे स्थान पे। और अरुणाचल प्रदेश का जो चांगलांग जिला है यहाँ पर आपको मिलेगा खरसंग पुलिस स्टेशन, तो ये रहा तीसरे स्थान पे। तो थोड़े बड़े बड़े से नाम हैं, लेकिन फिलहाल आप टॉप 3 के बारे में याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में जारी वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन CRS 2018 रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो यहां पर शीर्ष स्थान पर रहा है अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो जो हमारे राज्यों में सेक्स रेशियो है यानी कि लिंगानुपात है उसके ऊपर रिपोर्ट को जारी किया गया है। तो रिपोर्ट में ये बताया गया कि अगर हमारे राज्य अरुणाचल प्रदेश में 1000 पुलिस हैं, 1000 पुरुष हैं, तो उनके ऊपर 1084 महिलाएं हैं। यानी कि प्रत्येक 1000 पुरुषों पे 1084 महिलाओं का जन्म होता है अरुणाचल प्रदेश में। तो इस प्रकार से ये रहा पहले स्थान पे, नागालैंड इसमें रहा है दूसरे स्थान पे और मिजोरम रहा है तीसरे स्थान पर। यानी कि हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं वह इसमें रहे हैं शीर्ष पर। वहीं पर अगर हम लोग सबसे निचले पायदान के राज्य की बात करते हैं तो मणिपुर का स्थान इसमें सबसे खराब रहा है। यहाँ पर प्रति 1000 पुरुषों पे मात्र 757 महिलाएं हैं, ये रिपोर्ट में बताया गया है। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में जारी वर्ल्ड बेस्ट सिटीज 2021 रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा। विश्व के जो सबसे बेहतरीन शहरों की सूची जारी हुई, इसमें यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन रहा है पहले स्थान पर। रिपोर्ट किसने जारी किया? तो ये वैसे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि रेजोनेंस कंसल्टेंसी लिमिटेड के द्वारा 2021 के लिए विश्व के बेस्ट 100 शहरों की रैंकिंग जारी की गई। तो यूके की जो राजधानी है लंदन, वह इसमें रही पहले स्थान पर। यूएसए का न्यूयॉर्क शहर है, ये रहा दूसरे स्थान पर और फ्रांस की राजधानी इसमें रही है तीसरे स्थान पर। अपने देश भारत की बात करते हैं तो केवल एकमात्र शहर इसमें शामिल रहा जो कि है राजधानी दिल्ली।
ये इसमें रही है 62वें स्थान पर। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, नवंबर 2020 में जारी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग सूचकांक में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर नहीं रहा है, यानी कि शीर्ष स्थान पर इनमें से कौन नहीं रहा है? तो ये शहर है आपका न्यूयॉर्क, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो दुनिया के सबसे महंगे शहरों की जो सूची है, इसके लिए रिपोर्ट जारी की इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। किसने? ECI, जिसका मुख्यालय आपको लंदन में मिलेगा, उसके द्वारा 133 शहरों के आधार पर सूची को जारी किया गया। तो हांगकांग, पेरिस और ज्यूरिख, यानी कि हांगकांग चीन वाला, पेरिस फ्रांस की राजधानी, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड का, ये रहे पहले स्थान पे। सिंगापुर इसमें रहा दूसरे स्थान पे, और तेल अवीव जो कि इजराइल की कैपिटल है, वह इसमें तीसरे स्थान पे रही है। तो रिपोर्ट में ये देखा गया कि दुनिया के सबसे महंगे शहर कौन है, यानी कि कॉस्ट ऑफ लिविंग कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, उसी के आधार पर रिपोर्ट को जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में जारी अर्बन क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है मुंबई शहर, यानी कि हमारी आर्थिक राजधानी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो IIT मुंबई के द्वारा, यानी कि IIT बॉम्बे के द्वारा 2020 के लिए 7 श्रेणियों में 14 शहरों को रैंकिंग दी गई है, और इसमें मुंबई रहा है पहले स्थान पे, दिल्ली रहा दूसरे स्थान पे, और कोलकाता रहा है तीसरे स्थान पे। वैसे अगर हम लोग सबसे निचले पायदान वाले शहर की बात करें तो पुणे इसमें 14वें स्थान पे रहा है। ये सारे पैरामीटर हैं जिनके आधार पर मुंबई को शीर्ष स्थान दिया गया है और अन्य शहरों की रैंकिंग को जारी किया गया। अगला प्रश्न, ये आपके अंतर्राष्ट्रीय वाला है लेकिन छूट गया था, तो इसीलिए मैंने इसको इसमें शामिल कर लिया है। नवंबर 2020 में जारी वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक, यानी कि ग्लोबल ब्राइवरी रिस्क इंडेक्स 2020 में हमारा देश किस स्थान पर रहा है? तो हमारा देश इसमें रहा है 77वें स्थान पर, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो ट्रेस्ट नाम की एक संस्थान है जिसके द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। कुल मिलाकर के 194 देशों को रैंकिंग दी गई। भारत का स्कोर इसमें रहा 100 में 45, और इसी के साथ में भारत रहा है 77वें स्थान पर। आप ध्यान रखेंगे कि 2019 में जब रैंकिंग आई थी तो उसमें हमारा देश था 78वें स्थान पे। ये 79 नहीं है, ये है 77। सबसे कम भ्रष्ट देशों की बात करते हैं तो डेनमार्क यहाँ पर पहले स्थान पे है, नॉर्वे है दूसरे स्थान पे, और फिनलैंड इसमें रहा है तीसरे स्थान पर। अगला प्रश्न ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नवंबर 2020 में अप्रैल से सितंबर के लिए जारी रिपोर्ट में भारत ने किस देश से सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया है? तो भारत को सबसे ज़्यादा FDI मिला है सिंगापुर से, जो कि हमेशा से ही मिलता आ रहा है। लेकिन इस रिपोर्ट की सबसे खास बात यह रही कि सिंगापुर के बाद में दूसरे स्थान पे आ गया है अमेरिका। तो ध्यान रखेंगे, अमेरिका रहा दूसरे स्थान पे और मॉरिशस अब चला गया है तीसरे स्थान पर। तो आपको टॉप 3 के बारे में ध्यान रखना है। सिंगापुर से सबसे ज़्यादा, अमेरिका दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा, और मॉरिशस रहा है तीसरे स्थान पर। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में जारी वैश्विक भ्रष्टाचार बैरोमीटर के अनुसार एशिया का सबसे भ्रष्ट देश कौन सा है? तो एशिया का सबसे भ्रष्ट देश है हमारा देश भारत। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जिसका मुख्यालय आपको बर्लिन में मिल जाएगा, इसके द्वारा यहाँ पर रिश्वतखोरी और जो हमारे यहाँ पर पर्सनल कनेक्शन होते हैं, यानी कि जो हम लोग जुगाड़ उगाड़ लगवाते हैं, उसके ऊपर रिपोर्ट को जारी किया गया। तो रिपोर्ट में ये बताया गया कि एशिया में सबसे भ्रष्ट देश है भारत, दूसरे स्थान पे है कंबोडिया, और तीसरे स्थान पे यहाँ पर रहा है इंडोनेशिया। मालदीव और जापान एशिया के सबसे भ्रष्ट देश रहे, सबसे कम भ्रष्ट देश रहे हैं। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में घरेलू सैलानियों को आकर्षित करने में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य घरेलू सैलानियों को आकर्षित करने में शीर्ष स्थान पर रहा है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि विदेशी सैलानियों को आकर्षित करने में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा, तो आप याद रखेंगे कि तमिलनाडु इसमें रहा है शीर्ष स्थान पर। तो दोनों के बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि PM स्वनिधि योजना के कार्यान्वयन को लेकर के जो अभी रिपोर्ट जारी की गई, इसमें कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? तो इसमें उत्तर प्रदेश राज्य रहा है पहले स्थान पर। कौन? उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा
पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत सबसे ज़्यादा लोगों को ऋण दिया गया है। और पीएम स्वनिधि योजना क्या है, तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 1 जून 2020 को भारत सरकार के द्वारा जो भी हमारे स्ट्रीट वेंडर हैं उनको 10,000 रुपये तक का ऋण देने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी बौद्धिक संपदा रिपोर्ट जो कि भारत के लिए थी, इसमें कौन सा विश्वविद्यालय पेटेंट भरने में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो याद रखेंगे आप लोग, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय इंडिविजुअल कैटेगरी में शीर्ष स्थान पर रहा है। तो ये रिपोर्ट जिसका नाम था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडियाज एनुअल रिपोर्ट 2018-19, तो जो हमारे यहाँ पर ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क है उसके द्वारा रिपोर्ट को जारी किया गया। तो विश्वविद्यालय में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय रहा है शीर्ष पर और राज्यों में महाराष्ट्र राज्य रहा है शीर्ष पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो आप याद रखेंगे कि हरियाणा ने इसमें पहला स्थान प्राप्त किया है। और अगर हम लोग इस रिपोर्ट की बात करते हैं तो अभी जो चंडीगढ़ में आयोजित किया गया था राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उसके अंतर्गत यहाँ पर रिपोर्ट को जारी किया गया है। तो हरियाणा इसमें रहा है शीर्ष स्थान पर। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लागू करने में कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर रहा? तो इसके बारे में बस आप याद रखेंगे कि मंडी जिला रहा था शीर्ष स्थान पे। वैसे ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक भारत के किस शहर में सबसे ज़्यादा पानी की कमी होगी? तो ये शहर है जयपुर। कौन? जयपुर में सबसे ज़्यादा कमी होगी। वैसे अगर हम लोग वैश्विक स्तर पर बात करते हैं यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो सबसे ज़्यादा कमी होगी चीन की राजधानी बीजिंग में, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता दूसरे स्थान पे है और साउथ अफ्रीका का जोहान्सबर्ग इसमें तीसरे स्थान पर रहा है। और हम बात कर रहे हैं जयपुर की, तो ये दुनिया में 45वें स्थान पे है जहां पर सबसे ज़्यादा पानी की कमी होगी वर्ष 2050 तक। अगला प्रश्न है, UKIBC डूइंग बिजनेस इन इंडिया रिपोर्ट 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसमें महाराष्ट्र राज्य रहा है शीर्ष पर, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि रिपोर्ट को जारी किया गया कि अगर आपको भारत के किसी राज्य में व्यापार करना है तो वहां पर उस पार्टिकुलर राज्य के द्वारा व्यापार के लिए कौन से सुधार किए गए हैं। तो महाराष्ट्र इसमें रहा पहले स्थान पे, कर्नाटक रहा है दूसरे स्थान पे और दिल्ली इसमें रहा है तीसरे स्थान पर। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में जारी इंटर स्टेट माइग्रेंट पॉलिसी इंडेक्स 2020 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो पहले स्थान पर रहा है केरल। कौन? केरल रहा है पहले स्थान पर। तो इंडिया माइग्रेशन के द्वारा ये रिपोर्ट को जारी किया गया जिसमें केरल रहा पहले स्थान पे, गोवा रहा दूसरे और राजस्थान रहा है तीसरे स्थान पर। अगला प्रश्न है कि जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 दिया गया है उसमें किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? तो यहाँ पर शीर्ष स्थान दिया गया है तमिलनाडु को। किसे? तमिलनाडु राज्य को यहाँ पर शीर्ष स्थान मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जो आकांक्षी जिलों का सूचकांक जारी किया गया है इसमें शीर्ष जिला कौन रहा है? तो उत्तर प्रदेश का जो चंदौली जिला है इसके द्वारा सबसे बेहतर कार्य किया गया है एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंतर्गत और ये रहा है शीर्ष स्थान पर। अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 में जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? तो यहाँ पर इसमें शीर्ष पर रहा है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा यहाँ पर रिपोर्ट को जारी किया गया जिसमें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय रहा पहले स्थान पे, स्टैनफोर्ड रहा दूसरे और हार्वर्ड विश्वविद्यालय रहा तीसरे स्थान पर। अगला प्रश्न है, टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जारी एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग में टॉप 100 में कितने भारतीय विश्वविद्यालय शामिल हुए? विश्वविद्यालय नहीं है, यह है विश्वविद्यालय। तो कुल मिलाकर के इसमें 8 भारतीय विश्वविद्यालय शामिल हुए थे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो आप देख सकते हैं कि IISc बेंगलुरु 36वें स्थान पर रहा था, यानी कि ये भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान था। चीन का जो सिंघो विश्वविद्यालय है ये रहा पहले स्थान पे, पेकिंग चीन का ही विश्वविद्यालय है ये रहा दूसरे स्थान पे और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर इसमें रहा है तीसरे स्थान पर। अगला प्रश्न है, इम्पैक्ट रैंकिंग 2020 के दूसरे संस्करण में कौन सा संस्थान शीर्ष स्थान पर रहा है भारतीय संस्थानों में? तो इसमें शीर्ष पर रहा है IIT खड़गपुर।
जो कि ओवरऑल 57वें स्थान पे रहा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो टाइम हायर एजुकेशन के द्वारा 85 देशों के 766 विश्वविद्यालयों की रैंकिंग जारी की गई। तो ऑकलैंड विश्वविद्यालय जो कि है न्यूजीलैंड का, वो रहा पहले स्थान पर। सिडनी विश्वविद्यालय ये रहा दूसरे स्थान पर, ऑस्ट्रेलिया वाला। और ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी सिडनी विश्वविद्यालय है वह इसमें रहा है तीसरे स्थान पर। अगला प्रश्न है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग 2020 के 5वें संस्करण में कौन सा संस्थान शीर्ष पे रहा। तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बारे में आप याद रखेंगे कि आईआईटी मद्रास रहा था शीर्ष पर। तो हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा यहाँ पर 10 श्रेणियों में विश्वविद्यालयों को रैंकिंग दी गई। तो ओवरऑल कैटेगरी में आईआईटी मद्रास रहा पहले स्थान पर, आईआईएससी बेंगलुरु दूसरे स्थान पर रहा और आईआईटी दिल्ली रहा तीसरे स्थान पर। अगर हम लोग विश्वविद्यालयों की बात करते हैं तो इसमें आईआईएससी बेंगलुरु पहले स्थान पर रहा, जेएनयू रहा दूसरे और बीएचयू रहा तीसरे स्थान पर। अगला प्रश्न है अगस्त 2020 में जारी अटल रैंकिंग फॉर इनोवेशन में किस भारतीय संस्थान ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो यहाँ पर शीर्ष स्थान मिला है आईआईटी मद्रास को। किसे? आईआईटी मद्रास को शीर्ष स्थान मिला है। तो जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं एमवी नायडू जी, उनके द्वारा अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट रिपोर्ट को जारी किया गया। तो आईआईटी मद्रास लगातार दूसरे वर्ष इसमें शीर्ष पर रहा है। आईआईटी बॉम्बे रहा दूसरे स्थान पे और आईआईटी दिल्ली रहा है तीसरे स्थान पर। अगला प्रश्न है जनवरी 2020 में जारी स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस सूचकांक 2020 में हमारे देश का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा था। तो इसमें शीर्ष स्थान पर रहा था गुजरात, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो ध्यान रखिएगा राज्य स्तरीय जो प्रोजेक्ट होते हैं या फिर जो प्रोग्राम होते हैं उनके ऊपर इस रिपोर्ट को जारी किया गया था और गुजरात के पास यहाँ पर कुल 104 प्रोजेक्ट थे, इसीलिए ये रहा था शीर्ष पर। और इस रिपोर्ट में आपको ये ध्यान रखना है कि गुजरात के साथ साथ महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को स्टार स्टेट्स की सूची में रखा गया था। तो स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस सूचकांक में गुजरात रहा था पहले स्थान पर। अगला प्रश्न है जनवरी 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2018 और 19 के लिए फलों के उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा था। तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि हमारे देश का कौन सा राज्य शीर्ष फल उत्पादक है तो आपका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो हमारे देश के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा स्टेट वाइज हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन डेटा को यहाँ पर जारी किया गया और इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि अगर हम लोग फलों के उत्पादन के दृष्टिकोण से बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश पहले स्थान पे, महाराष्ट्र दूसरे, उत्तर प्रदेश तीसरे, गुजरात चौथे और एमपी रहा है 5वें स्थान पे। वहीं पर अगर हम लोग सब्जियों के उत्पादन में बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल पहले, उत्तर प्रदेश दूसरे, मध्य प्रदेश तीसरे, बिहार चौथे और गुजरात रहा है 5वें स्थान पर। जो भी रिपोर्ट मैं यहाँ पर बताऊँगा उनमें आपको शुरू के 3 राज्यों के बारे में ध्यान रखना है, क्योंकि अभी जो एग्जाम हुए थे उनमें 3 राज्यों से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। यानी कि पहले स्थान पे कौन रहा, दूसरे पे कौन रहा और तीसरे पे कौन रहा, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये आप यहाँ पर रिपोर्ट को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है जनवरी 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा राज्य बजट निर्माण प्रक्रिया में प्रथम स्थान पर रहा है। तो यहाँ पर पहले स्थान पर रहा असम राज्य, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और ये जो रिपोर्ट है उसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया गया। तो असम रहा पहले स्थान पे, उड़ीसा रहा यहाँ पर दूसरे स्थान पे और आंध्र प्रदेश रहा था तीसरे स्थान पे। और कुल मिलाकर के 4 पैरामीटर थे जिनके आधार पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इस रिपोर्ट को तैयार किया था। तो आपको ध्यान रखना है कि असम पहले, उड़ीसा दूसरे और आंध्र प्रदेश रहा था तीसरे स्थान पर। अगला प्रश्न है जनवरी 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा। तो यहाँ पर प्रथम स्थान पर रहा था तेलंगाना राज्य, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और ये रिपोर्ट जारी किया संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने। किसके द्वारा जारी किया गया? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया गया, जिसमें तेलंगाना आपका रहा था पहले स्थान पर। इसके बाद में दूसरे स्थान पे 2 राज्य रहे थे, एक तो था आंध्र प्रदेश और दूसरा रहा था कर्नाटक। लेकिन
इस प्रश्न से आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि सतत विकास लक्ष्यों के ऊपर दो प्रकार की रिपोर्ट जारी की गई। एक तो जारी किया हमारे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने, जिसमें तेलंगाना रहा पहले स्थान पर, और एक रिपोर्ट जारी की थी नीति आयोग ने। तो नीति आयोग ने जो SDG इंडिया इंडेक्स जारी किया था, इसमें केरल रहा था पहले स्थान पे। तो दोनों को आपको ध्यानपूर्वक यहाँ पर याद रखना है। UNDP की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 को हुई थी। मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है और इसके प्रमुख हैं अकीम स्टीनर। अगला प्रश्न है, जून 2020 में जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20 में इनमें से कौन सा राज्य बड़े राज्यों में शीर्ष पर नहीं है? तो यहाँ पर शीर्ष पर नहीं था आपका आंध्र प्रदेश, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया और बड़े राज्यों में गुजरात हमारा रहा था शीर्ष पर, उसके बाद में तमिलनाडु और महाराष्ट्र राज्य रहे थे। वहीं पर छोटे राज्यों की बात करते हैं तो गोवा पहले स्थान पर, मेघालय दूसरे और मणिपुर रहा था तीसरे स्थान पे। वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं यूनियन टेरिटरी की, तो इसमें आपका दिल्ली रहा था पहले, चंडीगढ़ दूसरे और अंडमान और निकोबार रहा था तीसरे स्थान पर। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। कौन सा राज्य मनरेगा के तहत रोजगार देने में पहले स्थान पर रहा? तो पहले स्थान पर रहा यहाँ पर उत्तर प्रदेश, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और मनरेगा के अंतर्गत देश भर में जो कुल रोजगार दिए गए थे कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान, उनमें से 18% अकेले दिया था उत्तर प्रदेश ने और इसी के साथ में ये रहा था शीर्ष स्थान पर। अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 में जारी चौथे स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो यहाँ पर शीर्ष पर रहा था आंध्र प्रदेश, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आपको ये ध्यान रखना है कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा इस रिपोर्ट का निर्माण किया गया और जो हमारे वित्त और कारपोरेट मामलों की मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, इनके द्वारा रिपोर्ट को जारी किया गया। तो आंध्र प्रदेश रहा था पहले स्थान पर, उत्तर प्रदेश रहा दूसरे स्थान पे और तेलंगाना यहाँ पर रहा था तीसरे स्थान पर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा जुलाई 2017 से जून 2018 के सर्वे के आधार पर जिस रिपोर्ट को जारी किया गया, उस रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो यहाँ पर शीर्ष पर रहा है केरल राज्य, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। दरअसल ये रिपोर्ट हमारे देश में जो भी राज्य हैं वहाँ पर साक्षरता कितनी है इसके आधार पर जारी किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो केरल रहा था पहले स्थान पे, 96.2% यहाँ पर साक्षरता थी। 87.7% के साथ दिल्ली रहा दूसरे स्थान पे और 87.6% के साथ यहाँ पर उत्तराखंड रहा था तीसरे स्थान पर। निचले स्थान पे कौन रहा था? तो आंध्र प्रदेश यहाँ पर सबसे निचले स्थान पे रहा था। इस रिपोर्ट में कुछ अन्य चीज़ें भी बताई गई थी जो कि आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। कुल साक्षरता हमारे देश की है 77.77%। ग्रामीण स्तर पे बात करते हैं तो 73.5% है। शहरी क्षेत्रों में ये 87.7% है। वहीं पर एक महत्वपूर्ण डेटा आपको ये भी ध्यान रखना है कि राजस्थान हमारा एक ऐसा राज्य है जहां पर पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता के बीच में डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो ये आप देख सकते हैं कि पुरुष साक्षरता दर राजस्थान में 80.8% रही और महिला साक्षरता दर 57.6% रही थी। सितंबर 2020 में स्टार्टअप्स के लिए मजबूत इकोसिस्टम रिपोर्ट में कौन सा राज्य सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता रहा? तो यहाँ पर पहले स्थान पर रहा गुजरात राज्य, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई जिसका नाम था सेकेंड स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग 2019। तो दो श्रेणियों में यहाँ पर रिपोर्ट जारी की गई थी। तो एक्स श्रेणी में गुजरात यहाँ पर शीर्ष स्थान पर रहा था और जो आपकी वाई कैटेगरी थी इसमें अंडमान और निकोबार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता रहा था। तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा इसको जारी किया गया। अखिल भारतीय खुशहाली सूचकांक 2020 के पहले संस्करण में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इस रिपोर्ट में शीर्ष पर रहा था मिजोरम राज्य, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो रिपोर्ट के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि एक तो ये ऐसी रिपोर्ट है
जो कि पहली बार हमारे देश में जारी की गई है। और जारी किसने किया? तो बिजनेस वायर इंडिया मैगजीन के द्वारा राजेश पिलानिया के डेटा के आधार पर इसको जारी किया गया और इसके लिए मार्च 2020 से जुलाई 2020 के बीच में लोगों के ऊपर सर्वे किया गया था और उसी के आधार पर इस रिपोर्ट को जारी किया गया था। तो पंजाब रहा था दूसरे स्थान पे, अंडमान यहाँ पर रहा था तीसरे स्थान पर। तो आपको ध्यान रखना है कि मिजोरम इस सूची में था पहले स्थान पर। वहीं पर अगर हम लोग UNSDSN के विश्व प्रसन्नता सूचकांक की बात करते हैं तो इसमें इस साल हमारा देश रहा था 144वें स्थान पर। राष्ट्रीय स्तर की जो रिपोर्ट है उसके बारे में हम लोग कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। आवास व शहरी विकास मामलों की रिपोर्ट के अनुसार अमृत स्कीम के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो अमृत स्कीम के कार्यान्वयन में शीर्ष पर रहा था उड़ीसा राज्य, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अमृत स्कीम के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि जून 2015 में शहरों के सीवेज नेटवर्क और जल आपूर्ति के लिए जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको बेहतर बनाने के लिए इसे लॉन्च किया गया था। नाम इसका है पूरा अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसके कार्यान्वयन में उड़ीसा रहा पहले स्थान पर, चंडीगढ़ रहा दूसरे और तेलंगाना राज्य रहा था तीसरे स्थान पर। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो इस सूचकांक में शीर्ष पर रहा था गुजरात राज्य, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो नीति आयोग ने इस रिपोर्ट को तैयार किया था इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ में मिलकर के। रिपोर्ट के बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि किसके द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया है। तो गुजरात इसमें रहा पहले स्थान पे, महाराष्ट्र आपका रहा था दूसरे स्थान पे और तमिलनाडु यहाँ पर रहा था तीसरे स्थान पर। और आपको ध्यान रखना है कि केंद्र शासित प्रदेशों की जो सूची थी इसमें दिल्ली पहले स्थान पे, गोवा दूसरे और चंडीगढ़ रहा था तीसरे स्थान पर। फरवरी 2020 में जारी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पे आउट्स 2019-20 सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो इसमें शीर्ष पर रहा था हरियाणा राज्य, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और ये जो रिपोर्ट थी पहली बार केंद्र सरकार के द्वारा जारी की गई, जिसमें हरियाणा पहले स्थान पे, उत्तराखंड दूसरे और गुजरात रहा था तीसरे स्थान पे। वहीं पर सबसे निचले पायदान पे रहा था पश्चिम बंगाल, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत राज्य से बाहर इलाज कराने वाले व्यक्तियों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो वैसे ये रिपोर्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश रहा था पहले स्थान पर, उत्तर प्रदेश रहा दूसरे और बिहार रहा था तीसरे स्थान पर। और हमारे यहाँ के राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई थी। भारत में कौन सा राज्य सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये राज्य है आपका गुजरात, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो ध्यान रखिएगा घरेलू सोलर इंस्टॉलेशन में जो कुल देश का परसेंटेज है उसमें गुजरात ने इंस्टॉल किया है 64%। तो इस प्रकार से गुजरात इस रिपोर्ट में रहा था पहले स्थान पे और उसके बाद में दूसरे स्थान पे रहा था महाराष्ट्र राज्य। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अप्रैल 2020 में जारी सूक्ष्म सिंचाई कवरेज के मामले में वित्तीय वर्ष 2019-20 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो यहाँ पर शीर्ष पर रहा था तमिलनाडु, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत इस रिपोर्ट को जारी किया गया कि किस राज्य में सूक्ष्म सिंचाई कवरेज सबसे बेहतर है। तो तमिलनाडु में सबसे बेहतर था, उसके बाद में दूसरे स्थान पर कर्नाटक रहा और तीसरे स्थान पर यहाँ पर रहा था गुजरात। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है नियंत्रक महालेखा परीक्षक, यानी कि बात हो रही है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के बारे में। तो इस रिपोर्ट में पर्यावरण संबंधी अपराधों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो यहाँ पर शीर्ष पर रहा था राजस्थान राज्य, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो 2014 से लेकर के 16 के बीच में जो भी पर्यावरण से संबंधित अपराध हुए थे उन अपराधों के ऊपर इस रिपोर्ट को जारी किया गया। तो ध्यान रखिएगा इसमें राजस्थान रहा था पहले स्थान पर। और कैग की अगर हम लोग बात करते हैं तो अभी हमारे नए कैग भी बने हैं, इनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू जी। सितंबर 2020 को किसके द्वारा स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट को जारी किया गया? तो ये रिपोर्ट जारी किया हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा।
अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो रिपोर्ट थी एक एनजीओ है जिसका नाम है मोबाइल क्रिच, इसके द्वारा निर्मित की गई थी। तो रिपोर्ट में हमारे भारत के जो बच्चे हैं उनके ऊपर काफ़ी सारे डेटा को बताया गया था, लेकिन इसी रिपोर्ट में दो अन्य रिपोर्ट भी जारी की गई थी। एक तो हमारा था यंग चाइल्ड आउटकम रिपोर्ट। तो ध्यान रखिएगा, ये जो रिपोर्ट थी इसमें केरल पहले पे रहा था, गोवा दूसरे और त्रिपुरा रहा था तीसरे स्थान पर। और इसी रिपोर्ट के अंतर्गत एक दूसरी रिपोर्ट भी जारी की गई जिसका नाम था यंग चाइल्ड एनवायरनमेंट इंडेक्स। तो इसमें केरल पहले स्थान पर रहा था, गोवा दूसरे और पंजाब रहा था तीसरे स्थान पर। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और आखिरी प्रश्न है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी सुशासन सूचकांक में बड़े राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा। तो ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है, हालांकि ये दिसंबर माह का प्रश्न था, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसमें आपका शीर्ष पर रहा था तमिलनाडु राज्य। तो लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा इसको जारी किया गया। महाराष्ट्र इसमें दूसरे स्थान पर रहा था और कर्नाटक रहा था तीसरे स्थान पर बड़े राज्यों की सूची में। वहीं पर अगर हम लोग छोटे राज्यों या फिर हिमालयी राज्यों की सूची की बात करते हैं तो उसमें हिमाचल प्रदेश रहा था पहले स्थान पर। और दूसरी तरफ अगर यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं तो इसमें दिल्ली पहले, चंडीगढ़ दूसरे और पुडुचेरी रहा था तीसरे स्थान पर। इसके अलावा अब दो प्रश्न मैं आपसे यहाँ पर पूछूंगा जिनका उत्तर आपको नीचे कमेंट में देना है। पहला प्रश्न है कि अभी मछली उत्पादन के ऊपर राज्यों की रिपोर्ट जारी की गई, उस रिपोर्ट में पहले स्थान पर कौन रहा था। और मुद्रा योजना के अंतर्गत महिलाओं को ऋण देने के मामले में भी एक रिपोर्ट जारी की गई थी, उस रिपोर्ट में कौन सा हमारा राज्य पहले स्थान पर रहा था, उसके बारे में भी आपको नीचे कमेंट में लिखना है। तो कल की जो वीडियो होगी उसमें हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी रिपोर्ट हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो यह जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की सीरीज है पूरे यूट्यूब की आपके लिए सबसे बेहतर सीरीज होगी। अगर आप इसको पूरा फॉलो करते हैं तो किसी भी एग्जाम में आप करंट अफेयर्स में बेहतर स्कोर करके आएंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।